मैं सोच रहा था कि तुम में कुछ शक्तियां रह गई हैं, लेकिन अब लग रहा है कि तुमने अपनी शक्तियां वापस हासिल कर ली है। नहीं, नहीं अंश, मैं यहाँ उस मक्षिका परी को ढूंढने आई थी जिसने मेरी शक्तियां ली है। अच्छा, तो वो मक्षिका परी कहाँ है? मक्षिका परी? मक्षिका परी? मक्षिका परी, आप ठीक तो है? वो सारी शक्तियां ले गई। अंश मेरी बात तो सुनो। अंश रुको, अंश मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बात हो गई? और तुम दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? ये आप पिया से पूछिए, जो आधी रात को मक्षिका परी की गुफा में गई थी। क्या सबूत मिटाने के लिए। सबूत? हाँ माँ, सबूत। पिया ने मक्षिका परी से अपनी शक्तियां वापस ले ली है। क्या? उसी का सबूत मिटाने गई थी। नहीं अंश, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगी? मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा पिया। वो मक्षिका परी जिसके पास तुम्हारी शक्तियां थी, उसने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया, तुम्हारी तरफ इशारा करते हुए। इसका मैं क्या मतलब समझूं? मक्षिका परी मर गई? मतलब? मरी नहीं, मार दी गई। पिया ने उसे मार डाला। अंश, पिया? अंश तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? माँ, मैं सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सारी मक्षिका परियों ने मिलकर मुझ पर हमला कर दिया था। चलो मान लेते हैं कि ऐसा हुआ था, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने तुम पर हमला क्यों किया? मैं नहीं जानती। जानती नहीं या बताना नहीं चाहती? शक्तियां त्यागने का फैसला हम दोनों का था। अगर तुम्हें अपनी शक्तियों से इतना ही प्यार था तो तुम मुझे बताती। नहीं ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? अंश, मैंने कोई नाटक नहीं किया था। मैं सच में नहीं जानती मेरी शक्तियां क्यों नहीं गई। मैं देवी माँ की कसम खा के कहती हूँ अंश, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरे परिवार को कोई नुकसान पहुंचे। मैं जानता हूँ तुम इस परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन तुम्हारी शक्तियां इस परिवार के लिए खतरा बन चुकी है। अंश, जब भी तुम्हारी शक्तियां तुम पर हावी हो जाती है तो तुम होश खो बैठती हो। हम सब ने देखा कैसे प्रलय युद्ध के वक्त तुम वहां पर हमला करने जा रही थी। यहां तक कि तुम्हारी शक्तियों की वजह से आदि की जान जा सकती थी। और मक्षिका परी के साथ क्या हुआ ये तुम्हें ज्यादा पता होगा। लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है, ताकत की भूख तुम्हारे खून में है। तुम्हारी मां की तरह तुम भी ताकत। अंश, मेरी माँ को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। ताकत की भूख मेरी माँ को नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ को है, मोहना को है। लेकिन मैं अपनी मां पर नहीं गया। मोहना ने मुझे जन्म भले ही दिया हो, लेकिन वो मेरी मां कभी नहीं थी, और ना ही मैं उन पर गया हूं। सबसे ताकतवर होने के बावजूद मैंने अपनी शक्तियां त्याग दी पिया। क्या तुम ऐसा कह सकती हो? नहीं, क्योंकि शक्तियों और परिवार के बीच में तुमने शक्तियों को चुना। नहीं, अपनी मां की तरह। नहीं। अंश चुप हो जाना, क्या बोले जा रहा है तू? सही तो कह रहा हूं मां। पहले मुझे लगता था कि मोहना इस परिवार के लिए खतरा है, लेकिन अब तो मुझे तुमसे भी डर लगने लगा है। क्या पता तुम्हारी शक्तियों की वजह से कब कौन खतरे में पड़ जाए।
कैसे हुआ? मैं यही कह रहा था पिया, कि जब तुम्हारी शक्तियां तुम पर हावी हो जाती तो तुम होश में नहीं रहती। क्या तुम अब भी कहोगी कि तुमने शक्तियां त्याग दी थी? क्या दिव्या मां और मोहना की तरह तुम्हें ताकत की भूख नहीं है? तुम्हें सच में ऐसा लगता है अंश? मुझे शक्ति और ताकत की भूख है। मैं आदि के लिए, इस परिवार के लिए खतरा। ठीक है, तो मेरा इस घर से चले जाना ही ठीक रहेगा। नहीं, ये क्या किया तुमने? इस चुड़ैल से हमेशा के लिए पीछा छूट सकता था, पर तुमने इसे बचा लिया। चुप! और अगर एक बार और तुमने चुड़ैल बुलाना हमारी मिसेस को, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बता दे रहे हैं तुमको। और कौन सा सच्चा रियावंशी बे? बताओ, कौन रियावंशी नकली टेस्ट का ड्रामा करता है? यहाँ हमारी मिसेस जी चुड़ैल होने के बावजूद अच्छाई और सच्चाई का साथ दी, रियावंशी को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, और तुम हमारी मिसेस जी पे उंगली उठा रही हो। तुमसे तो हम ना इत्मीनान से बात करेंगे, ए से लेके जेड तक समझाएंगे तुमको। अभी आ रहे हैं, आते हैं। नमन, नमन कहाँ जा रहे हो तुम? अंश, अंश पिया घर छोड़कर जा रही है, रोक ले उसे। अंश मेरी मैं जा रही हूँ अंश। नहीं पिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। अंश, पिया कहीं नहीं जाएगी। चाचू, मैंने अपना फैसला कर लिया है। अब जब तुमने ऐसे फैसले खुद लेने शुरू कर दिए हैं, तो मेरा तुम्हें समझाना और यहां होना, इसका कोई मतलब नहीं। अरे अविनाश जी, आपको तो अंश को समझाना चाहिए ना। अंश, तो पिया, झगड़े तो हर पति पत्नी में होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम घर छोड़ के चली जाओ। पिया, बेटा बेटा मत जाओ, घर को छोड़कर मत जाओ। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है माँ, इसी में सबकी भलाई। आदि, आदि, पापा को ज्यादा परेशान मत करना, मम्मा जल्दी आ जाएगी। पिया, 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 हमारे बारे में मत सोचो, लेकिन एक बार आदि के बारे में तो सोच लो। उसके लिए रुक जाओ। कैसे जिएगा वो एक माँ के बगैर? पिया मत जाओ। जब माँ औलाद के लिए खतरा बन जाए तो उसका औलाद से दूर हो जाना ही सही है। नहीं पिया, अंश, अंश देखना बेटा, पिया जा रही है। अंश क्या कर रहा है तू? रोक ना उसे। जाने दो उसे। यही सही है। बेटा, अपना और सबका ख्याल रखना अंश। अब मैं यहाँ तब वापस आऊंगी जब मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत होगा। सबूत हो या ना हो, इस घर में शक्तियां लेकर वापस मत आना। आज क्या बोल रहे हो? वो चली जाएगी। पिया,
पिया मत जाओ ना। बेटा प्लीज मत जाओ। अंश रुक जा अंश, रुक अंश, जा क्या पिया। कर रहा है अंश? अंश, वो इस घर की बहू है, तेरी बीवी है, तेरे बच्चे की माँ है। अंश, वो इस घर की लक्ष्मी, उसे मत जाने दे, बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। अंश, मत कर ऐसा। पिया! पिया, नहीं! पिया! पिया! हमें पूरा यकीन है मिसेस जी कि आप एक न एक दिन जरूर आएंगी। फिर चाहे ये दुनिया वाले कुछ भी बोले, हमको पागल बोले, आपको चुड़ैल बोले, ये तो मैटर ही नहीं करता है भाई। और हम ना आपका इंतजार करना नहीं छोड़ेंगे और ना ही उम्मीद टूटने देंगे। फिर ससुरा, फिर आपके इंतजार में हम भले ही क्यों ना गजब फर्ज निभाया आपने अपने पत्नी होने का। चुड़ैल होने के बाद भी आप अपने पति का साथ दी। अब हमारा वक्त आया है अपने पति होने का फर्ज निभाने का। और अब रीवा वंशी और चुड़ैल के बीच में अगर किसी को चुनना होगा तो हम आपको चुनेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुमा, मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपनी सारी शक्तियां मक्षिका परी को दे दी थी, फिर भी पता नहीं कैसे मेरे अंदर वो शक्तियां फिर भी हैं। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करा, अंश भी नहीं। और जब मैं मक्षिका परी से इस बारे में बात करने गई तो मक्षिका परियां इतनी डर गई कि उन्होंने मुझे पर हमला कर दिया। और जिस मक्षिका परी के पास मेरी शक्तियां थी, उसने मरने से पहले ये कहा कि वो शक्तियां ले गई, जबकि ऐसा नहीं था गुरुमा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अंश को कैसे यकीन दिलाऊं। पहले तो तू शांत हो जा बेटा, रो मत। देवी माँ पर भरोसा रख, वो जरूर तुझे कोई रास्ता दिखाएंगी। गुरुमा, क्या हुआ पिया? तू ठीक तो है ना बेटा? पता नहीं, अचानक से चक्कर आ गया। चक्कर? पिया, तेरे अंदर जो शक्तियां हैं वो तेरी नहीं है बेटा। गुरुमा, फोन पे तुम्हें नहीं बता सकती थी, इसलिए यहाँ बुलाया। क्या तुम्हारे पास अभी भी शक्तियां हैं? हाँ है, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। वही वजह बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। कोई जरूरत नहीं है पिया, ना मुझे वजह जाननी है ना कोई सफाई सुननी है। मेरे लिए जो मैटर करता है वो ये है कि तुम्हारे पास शक्तियां हैं या नहीं। कि तुम्हारे पास अभी भी शक्तियां हैं, मतलब बात खत्म। अंश, बात खत्म तब होगी जब तुम मेरी पूरी बात सुनोगे। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। क्या तुम अपनी शक्तियां त्याग सकती हो या नहीं? नहीं त्याग सकती अंश, क्योंकि तुम्हें अपनी शक्तियां अपने परिवार से ज्यादा प्यारी है। नहीं। और ये बात मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। मैंने अपनी शक्तियां और अपने परिवार में से अपने परिवार को चुना। इसका मतलब समझती हो? अंश प्लीज, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया, अब तुम मेरी बात सुनो। जब तक तुम्हारे पास शक्तियां है, हम दोनों साथ नहीं रह सकते। नहीं अंश। गुड बाय पिया।
तुम्हें तुम्हारी शक्तियां मुबारक हो। अंश की शक्तियां तो कभी नहीं। ये शक्ति अंश की अमानत है और ये मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती। और तुम्हें लगता है तुम इनकी सुरक्षा कर सकती हो? सोचा नहीं था दैविक और दावंश इतने बेवकूफ होंगे कि अपनी शक्तियों को त्याग देंगे, और उससे भी बड़ी बेवकूफी की अपनी शक्तियां मक्षिका परी जैसी कमजोर और डरपोक मक्खियों को देंगे। दुनिया की सबसे काली, सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर शक्ति को पैदा करने के लिए सबसे ताकतवर शक्तियों की जरूरत है। दैविक और दावंश से ताकतवर और कौन हो सकता है? अब मैं दैविक और दावंश की शक्तियों में उन काली शक्तियों को भी मिलाऊंगी जो प्रलय युद्ध में मारी गई। ये वो शक्ति होगी जिसमें काली शक्तियों की बुराई, दावंश की ताकत और दैविक की पांचों तत्वों को काबू करने की शक्ति के साथ साथ एक एकायन की चालाकी भी होगी। अब ये शक्ति मेरे लिए वो करेगी जो मैं कभी नहीं कर पाई, और इसका नाम होगा भस्मिका। नहीं, ये संभव नहीं हो सकता, परंतु कुंडली भी गलत नहीं हो सकती। मुझे वेश्री जी को बताना होगा कि इतने सालों की शांति के बाद उनकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ बोलो। सर अभी अभी किसी गजराज नाम के पंडित का फोन आया था कि उसकी जान खतरे में है, और वो ये भी कह रहा था कि वो आपको जानता है। हाँ मैं जानता हूँ उन्हें। इनफैक्ट मैं उसी एरिया में हूँ जहाँ पर उनका घर है। I'll go and see. चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।